में बैठे उसके सहयोगी को लाग गई। थोड़ी देर के लिए शहर के लोग दहशत में थे और जिस बात ने उन्हें और भी निराश कर दिया वह यह थी कि बाहर की सेना ने कोई प्रगति नहीं की थी। आदमी ने अपने हाथ से हवा को छूने की कोशिश की लेकिन विशाल दीवार ने उसे रोक दिया। फिर उसके शरीर पर लगी टॉर्च कांपने लगी और बेकाबू होकर जमीन पर गिर गई। आदमी उसे उठाने के लिए नीचे झुकने ही वाला था लेकिन उसके पीछे खड़े उसके दोस्त ने उसे रोक दिया। इस दृश्य ने आदमी को चौंका दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह दीवार न केवल बेहद कठोर थी बल्कि विद्युत चुंबकीय उपकरणों में भी बाधा डाल सकती थी। इस बात ने आदमी को और भी हताश कर दिया। वह यह थी कि वह पहले ही 30 फीट की गहराई पर आ चुका था लेकिन फिर भी वह इस विशाल दीवार से छुटकारा नहीं पा सका। ऐसा लगता है कि पूरा शहर बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग हो गया है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात जमीन पर वापस लौटना है क्योंकि भूमिगत मार्ग को एक अवरोध द्वारा अलग कर दिया गया है और यह कभी भी ढह सकता है। अब बिना लाइटिंग उपकरण के वे आसानी से यहाँ खो सकते हैं। सौभाग्य से उसके दोस्त के पास अभी भी कुछ माचिस हैं। जब तक वे हवा के प्रवाह की दिशा निर्धारित कर सकते हैं वे उसका अनुसरण कर सकते हैं। दोनों जल्द ही बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। हालांकि वे वापस मैदान में लौट आए लेकिन शहर में पहले से ही अराजकता थी। यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी भी यहाँ के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपना गुस्सा निकालने के लिए गुंबद पर बेतहाशा गोलियां चलाने लगा। गोली पलट गई और एक सहकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले से ही बेचैन लोग और भी घबरा गए। उन्हें डर था कि अगला शिकार वे ही होंगे। हालांकि पुलिस ने ऐसा नहीं किया था लेकिन निवासियों को आश्वस्त करने के लिए शेरिफ ने फिर भी उसे पहले बंद कर दिया। अगले दिन मेयर ने एक नोटिस जारी किया जिसमें सभी को जल्द से जल्द दरवाजा बंद करने और घर से बाहर न निकलने की कोशिश करने के लिए कहा गया क्योंकि पुलिस अधिकारी भाग गया और यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन से एक राइफल भी ले गया। इस कारण से मेयर ने जल्द से भगोड़े को पकड़ने की उम्मीद में एक खोज दल भी बनाया। जल्द ही वे जंगल के किनारे आ गए जहाँ पुलिस अधिकारी को आखिरी बार देखा गया था। घने जंगल में उन्हें पुलिस के निशान मिले। हालांकि दूसरा पक्ष बहुत अनुभवी था और जब उसने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो उसने गोली चला दी। पुलिस ने सोचा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और यह सब उस बेचारे आदमी की वजह से हुआ है। जेल में रहने से सिर्फ मौत ही होगी क्योंकि वे निवासी किसी हत्यारे को जाने नहीं देंगे। यह देखकर कि दूसरा पक्ष जिद्दी था मेयर ने छिपे हुए खतरे को खत्म कर दिया क्योंकि अब शहर बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ चुका है और कोई भी लापरवाही इसके विनाश का कारण बन सकती है। जैसे ही मेयर ने बोलना समाप्त किया उसे वापस लौटते हुए पुलिस ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। जैसे ही दूसरा पक्ष ट्रिगर खींचने वाला था अचानक एक गोली रोशनदान से टूटकर पुलिस को जा लगी। शेरिफ दौड़ कर आया था। हालांकि संकट हल हो गया क्योंकि वे जानते थे कि शहर में मुसीबतें अभी शुरू हुई हैं। जब से गुंबद ने शहर को ढंका है तब से इस भूमि में एक के बाद एक अजीबोगरीब चीजें होती रही है और यह युवा जोड़ा भी ऐसा ही था। उन्होंने बस एक दूसरे को छुआ और दोनों जमीन पर गिर गए और पूरे शरीर में ऐंठन होने लगी और अजीबोगरीब बातें करते रहे। लेकिन यह गुंबद की उपस्थिति से संबंधित होना चाहिए। शायद कोई बड़ा संकट आने वाला है। अगले दिन शहर में अजीबोगरीब चीजें हुई। अस्पताल मरीजों से भर गया। कई निवासियों को अस्वस्थ महसूस होने लगा जैसे कि कोई संक्रामक बीमारी फैल